अगर आप भी इस तरह की तिलावत कुरान मजीद वाली वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने बैकग्राउंड कहां से लेना है, वॉइस और टेक्स्ट कहां से लेना है, टेक्स्ट को स्क्रॉल डाउन कैसे चलाना है। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलते हैं मोबाइल फोन स्क्रीन पे और सारी चीजें आपको डिटेल में बताते हैं। मेरे पास एक मोबाइल फोन स्क्रीन ओपन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने वॉइस कहां से लेनी है। सबसे पहले आपने जाना है यूट्यूब पे। आप किसी भी तिलावत कुरान मजीद की सूरा की वॉइस लेना चाहते हैं तो आपने उसी तरह से यहाँ पे रिकमेंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूरह रहमान, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास जो है इस तरह की वीडियोस आना शुरू हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें, इन वीडियोस की मैं वॉइस अगर अपनी वीडियोस के अंदर यूज करूंगा तो मुझे कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है और स्ट्राइक भी आ सकता है। अब मुझे दोनों चीजों से बचना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा थ्री डॉट के ऊपर। इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास आ रहा है सर्च फिल्टर। इसके ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है क्रिएटिव कॉमन्स। इसके ऊपर मैं कर देता हूँ क्लिक और उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा अप्लाई। अब यहाँ पे मेरे पास जो है जो वीडियोस आ रही हैं ये क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो हैं। इनकी वॉइस जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास सूरह रहमान आ रही है तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे करूंगा डॉट के ऊपर क्लिक। उसके बाद मैं शेयर के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडर है तो उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी वॉइस कर लूंगा सिर्फ डाउनलोड। वीडियो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ वॉइस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी वॉइस जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। उसके बाद सेकंड काम हमें क्या करना है, हमें एक वेबसाइट जिसको बोलते हैं पिक्साबे, इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, ठीक है। इसकी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपके पास जो है डिफरेंस ऑप्शन आ रहे हैं। आपने यहाँ पे वीडियोस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सर्च पे जाना है। आप इस्लामिक से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे इस्लामिक को सर्च करना है। जैसे ही आप इस्लामिक यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जितनी भी वीडियोस आ रही हैं तो आपने एक वीडियोस को सिलेक्ट करनी है। वीडियोस मैं ले लेता हूँ, इसके ऊपर कर दिया मैंने क्लिक और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं जाऊंगा डाउनलोड के ऊपर क्लिक। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड रेजोल्यूशन आ रही है। आप कोई सी भी रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है फ्री फॉर यूज अंडर द पिक्साबे कंटेंट लाइसेंस, ठीक है, कि हम जो है यहाँ पे इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी किसी तरह का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे नहीं देना, ठीक है। दो काम हमारे कंप्लीट हो गए, हमारे पास वॉइस भी आ गई, हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया। अब हमने काम करना है टेक्स्ट का, कि हमने टेक्स्ट कहाँ से लेना है और टेक्स्ट को हमने स्क्रॉल डाउन कैसे चलाना है। इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे गूगल के ऊपर और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा सूरह रहमान टेक्स्ट इन अरबिक, ठीक है। आप जिसी भी सूरत का लेना चाहते हैं तो आपने उसी तरह से यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पे मैंने सूरह रहमान का यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपने इन वेबसाइट को छोड़ देना है। ये वेबसाइट ऐसी हैं जो आपको वन बाय वन करके वर्ड दे रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है दावत इस्लामी। इसके ऊपर कर देना है क्लिक। इसके ऊपर आपको पूरा कुरान डिटेल्स में मिल सकता है। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने सर्च पे किया तो यहाँ पे कुरान है, तो आप कुरान के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कंप्लीट सूरह जो है वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो आपने जिसका भी इस्तेमाल करना है तो कर सकते हैं। अभी फिल वक्त हमने यहाँ पे सूरह रहमान का यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने सूरह रहमान यहाँ पे ले लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कम से कम जो है यहाँ पे 13 से 14 आयात जो हैं यहाँ पे करनी है कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा तो मेरे पास जो है 13 जो है आयात जो है यहाँ पे आ गई हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊंगा जो है पिक्सल लैब के अंदर। उसके बाद मैंने पिक्सल लैब ओपन किया। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे जो मैंने वहां पे कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं इसी तरह पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा ओके, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे देखें, आप अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पिक्साबे के अंदर आपके पास बेशुमार ऐसे फॉन्ट मिल जाते हैं, आप उनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फॉन्ट इनके अपने भी हैं, मैं उनका इस्तेमाल आपको बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे अरबिक फॉन्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके हिसाब से जो भी अच्छा फॉन्ट लगता है
तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे हिसाब से ये भी अच्छा है, ये भी कुरानिक अच्छा है, ये मैं इसको हिसाब से जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ इसको ओके। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी फॉन्ट अरबिक यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको बेशुमार यहाँ पे गूगल पे फॉन्ट्स मिल जाते हैं जो आप यहाँ पे पिक्सल लैब पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जाना है यहाँ पे लेयर के ऊपर और मैंने इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट रखना है। क्यों ट्रांसपेरेंट रखना है? क्योंकि मैंने जो बैकग्राउंड यूज किया है वो बैकग्राउंड ब्लैक है और यहाँ पे इसका मैं इसलिए यूज करूंगा व्हाइट का, ताकि जो है पिक्चर हमारी जो है क्लियर नजर आए। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो दोबारा मैं फॉन्ट के ऊपर आऊंगा। फॉन्ट की जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन में कम करूंगा, सॉरी जो है वो लेयर कम करूंगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे इस तरह से मेरे पास आ गया, अब मैं यहाँ पे इसका जो है वो 90 रख लेता हूँ साइज। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 90 साइज रखा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी कम करूंगा। स्पेसिंग कम करने के बाद उसके मैं लाइन साइज जो है थोड़ा सा इसका इंक्रीज करूंगा ताकि लाइनें जो हैं वो थोड़ा सा फासला उसमें आए ताकि पढ़ने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा इसके ऊपर सेव के बटन के ऊपर और सेव एज इमेज के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये पिक्चर जो है यहाँ पे फ्रेम के तौर पे सेव हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही मैंने ये काम कंप्लीट हो गया मेरा, तो अब जो है दोबारा मैंने इसी तरह यहाँ पे आना है कि यहाँ पे आपने पहले 13 आयत कॉपी की थी, उसके बाद आपने 13 से 14 से लेकर 28 तक आयत कॉपी करनी है। इस तरह से आपने 4 से 5 फ्रेम जो हैं आपके आसानी से सूरह रहमान के बन जाते हैं। उसके बाद हमारे 4 काम कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्क्रॉल डाउन टेक्स्ट को कैसे चलाना है। स्क्रॉल डाउन टेक्स्ट को चलाने के लिए बेसिकली आप इनशॉट का यूज भी कर सकते हैं, आप कैपकट का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं काइनमास्टर का प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहूंगा काइनमास्टर के ऊपर और जैसे क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मैंने यूट्यूब की सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैं करूंगा क्रिएट और मेरे पास जो है यहाँ पे काइनमास्टर का क्रिएटिंग ऑप्शन जो है यहाँ पे पेज ओपन हो गया। अब मैंने यहाँ पे जो चीज बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड किया था वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड लेके आना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे गया और मेरे पास जो है यहाँ पे बैकग्राउंड जो है यहाँ पे सिलेक्ट होके आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा लेयर के ऊपर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मीडिया के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा पिक्सल लैब के अंदर और यहाँ पे मैं अपना फॉन्ट जो फ्रेम था मेरा वो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये सेव किया था, अब मेरे पास जो है इस तरह से जो है फ्रेम बन के आ गया। अब मैंने यहाँ इसको यहाँ तक जो है करना है एडजस्ट। ठीक है, उसके बाद एडजस्ट करने के बाद इसकी मैं लेंथ जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ ताकि पढ़ने वाले को और सुनने वाले को आसानी से जो है समझ में आए। यहाँ पे मैं इसकी लेंथ कम से कम जो है वो कर देता हूँ 20 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद इसी लेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया जैसे ही तो यहाँ पे मेरे पास एक की का बटन आ रहा है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी मैं यहाँ पे साइज इसका इन करूंगा और यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं एंड पे जाऊंगा जहाँ पे मेरी ये लेयर जो है वो फिनिश हो रही है। यहाँ पे मैं फिंगर की मदद से जो है इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि स्क्रॉल डाउन टेक्स्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं जो है टेक्स्ट को ऊपर लेके जाऊंगा क्योंकि स्क्रॉल डाउन नीचे हो रहा है तो इसलिए टेक्स्ट जो है हमारा ऊपर जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे इस टेक्स्ट को फुल जो है यहाँ पे ऊपर तक जो है कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे दूसरी लेयर जो मेरी आएगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी, इसलिए यहाँ पे इस लेयर का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ और यहाँ पे हमारा काम हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पे होगा फोल्डर होगा जो आपने यहाँ पे डाउनलोड की होगी चीजें, तो वो आपके पास यहाँ पे आ रही हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सूरह रहमान डाउनलोड की थी तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर तलाश कर लेता हूँ जहाँ पे जो है मेरी यहाँ पे स्नैप ट्यूब ऑडियो में है। ठीक है, उसके बाद इस वॉइस को मैंने यहाँ पे कर लिया जो है एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंपोर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे हमारी वॉइस भी आ गई है और यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पे जो है टेक्स्ट भी आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको प्ले करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉइस जो है डाउन की हुई है क्योंकि मैं यहाँ पे माइक का यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस जो है मेरी यहाँ पे नहीं आ सकेगी।
इसको मैं चला के देखता हूँ और यहाँ पे देखें जो है वो यहाँ पे वॉइस हमारी टेक्स्ट जो है चलना शुरू हो गया है और यहाँ पे देखें बैकग्राउंड भी कितना अच्छा आ रहा है। अब आपको मैं थोड़ा सा और इसका प्रोसेस बताऊंगा। जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इस तरह से जो है यहाँ पे वीडियोस बननी है, आपने इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर और आपने थोड़ा सा कंट्रास्ट जो है इसका इंक्रीज करना है। जैसे देखें यहाँ से जैसे ही मैंने यहाँ पे कंट्रास्ट इंक्रीज किया तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये बिल्कुल जो है खूबसूरत और थोड़ा सा बन गया। उसके बाद यहाँ पे अगेन मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें कितना अच्छा और कितना साफ सुथरा टेक्स्ट आ रहा है हमारे पास स्क्रॉल डाउन में, और जो है टेक्स्ट कितना प्यारा लग रहा है, बैकग्राउंड भी कितना प्यारा लग रहा है और वॉइस भी हमारी इस पे अच्छी आ रही है। तो इस तरह से आपने जो है कुरानी टेक्स्ट वाली वीडियो जो है स्क्रॉल डाउन वाली वीडियोस बनानी है तिलावत कुरान मजीद वाली। तो आपने किन किन चीजों का यूज करना है सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स में बता दी हैं। कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकती हैं। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।